सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर होए, साधु समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। धन हो जाना, पुत्र हो जाना, लक्ष्मी अपार हो जाना, ये तो पापी के घर में भी भैया होती है। सुतदारा और लक्ष्मी अमन भैया पापियों के घर हो, जो कभी भगवान को अगरबत्ती नहीं लगाता, वो भी पुण्य के अनुसार अरबों का टर्नओवर करता है। लेकिन सज्जन कौन है, भगवान के कथा का अनुरागी कौन है, किस पर जाने की कृपा हो गई है? बोले भैया संत समागम हरि कथा। जिसके जीवन में एक बार हरि कथा हो जाए, समझ लेना ठाकुर जी का भेजा गया दूत इस कलिकाल में आया है। और इनके घर में तो 5-5 भागवत हुई हैं। बहुत आनंद की बात है, बहुत कृपा की बात है। भागवत जी का नाम है कल्प वृक्ष। अगर अमन भैया, अनिल जी, जो भी इनके परिवारीजन हैं, अगर इस कथा के बदले जो चाहें, मैं कह के जा रहा हूं, मैंने 4 साल नहीं कहा, लेकिन अब कह के जा रहा हूं, इस कथा का पुण्य जिस रूप में आप पाना चाहें, मैं कह जा रहा हूं, कल कथा विश्राम होगी, परसों अग्निहोत्र होगा। प्रत्यक्ष चमत्कार यदि भागवत जी का देखना है तो एक, वैसे मैं चमत्कार की बात नहीं करता, लेकिन मेरी भागवत जी चमत्कारी हैं, इसलिए कह के जा रहा हूं, बिल्कुल गारंटी है। अग्निहोत्र के बाद जब ब्राह्मण पूर्ण होती कराएं और आपको जो टीका लगाते हैं अग्निहोत्र का, उसके बाद जब ब्राह्मण आपको श्री वर्चस्व मायुष करके वरदान देते हैं, उसके बाद आपको श्रेयोदान, जल का कलश का लोटा लेके, और जो कलावा ब्राह्मणों को आपने बांधा है वो कलावा आपको छुड़वा देंगे कि जो हमने पुण्य कमाया, यानी मैंने भी क्योंकि संकल्प तो आपका है, कथा तो आपके निमित्त ही है, तो मैं भी इस कथा का पुण्य उस परिवार को दे रहा हूं जिस परिवार का नाम गोत्र लेके हमने कथा सुनाई। आप जो कामना करेंगे, चाहे व्यापार की कामना करें, चाहे रोजगार की कामना करें, अगर आप ये भी कामना करते हैं कि मेरा व्यापार और दुगना बढ़ जाए, मान सम्मान मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, जो कल्पना आप करेंगे, इसका नाम है कल्प वृक्ष। और कल्प वृक्ष का अर्थ ही यही होता है, आप जो कल्पना करेंगे आपको वो प्राप्त होगा। तो यदि किसी को चाहिए, किसी के धन में रुकावट हो, किसी के घर में आदि व्याधा रोग हो, आपको भी मिलेगा, ऐसा नहीं, इनको तो मिलना ही मिलना है, कोई रुकावट नहीं है। यदि ऐसी कल्पना करते हैं तो भागवत जी आपके भी भंडार भरने में परम सामर्थ्यवान हैं। और जो कुछ नहीं चाहता वो केवल और केवल ठाकुर जी के चरणों की भक्ति मांग ले, बस। न मैं धाम धरती न धन चाहता हूं, तुम्हारे रहम की नजर चाहता हूं। बस प्रिया जी, कुछ नहीं चाहिए, बस मैं तो यही चाहता हूं। इसी दर्शन के खातिर तो बड़ी नाजों से पाला है। बस ठाकुर जी एक बार तुम बस दर्शन दे जाना, एक बार तुम दृष्टि डाल देना, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। कभी वो रूठ जाता है, कभी वो मुस्कुराता है, इसी दर्शन के खातिर तो, इसी दर्शन के खातिर तो बड़ी नाजों से पाला है, इसी दर्शन के खातिर तो बड़ी नाजों से पाला है। उद्देश्य क्या होना चाहिए हमारे जीवन का? कथा सुनने का उद्देश्य मैंने कह दिया, जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। आज तक मैंने जो मांगा, मैंने तो केवल बल बुद्धि और विपरीत परिस्थितियों से निकलने की सामर्थ्य ठाकुर जी से मांगी। अगर तुम्हारी बुद्धि ठीक है, अगर तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तो तुम अपने जीवन की काठिन्य परिस्थितियों से निकल जाओगे, प्रयासरत रहोगे। और यदि तुम प्रयास रहे, चरय वेती चलते रहे, तो आपके भाग्य में भी जो नहीं होगा वो भी भागवत जी आपको प्रदान करा देंगे।
भगवान से केवल बुद्धि ठीक मांगो, बस ठाकुर जी बुद्धि ठीक बनी रहे, बल हो, ज्ञान हो, विवेक हो। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। आपका विद्या गुणवान कब आप बने रहेंगे? जब रामचरित सुनबे को रसिया। सिया राम रामचरित सुनबे को रसिया, रामचंद्र सीता मन बसिया। भगवान से केवल मांगना है तो विवेक ठीक बना रहे, बुद्धि ठीक बनी रहे। हमारे बालक मेहनत की अपने आशा करें, मेहनत का आशा करें, बस मेहनत की अपने आसरा करिए। इसके अलावा बंधुओं किसी का आसरा मत करिए।